हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम आपको एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग टॉपिक एथाइलिन के बारे में बात करने जा रहे हैं आपके साथ। एथाइलिन एक मैजिक फाइटो हार्मोन है बेटा, जिस पर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक ऐसा हार्मोन जिसके पास मल्टीपल फंक्शंस हैं। यानी एक ऐसा हार्मोन जो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरली यूज़ किया जाने वाला या एग्रोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत अप्लाई किया जाने वाला प्लांट हार्मोन है, जिस पर हम एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले दो बातों से चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट तो ये समझिए कि एथाइलिन कहीं ना कहीं एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस हार्मोन है। मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में ये बात भी रहे कि एथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। यही वजह है कि एथाइलिन को हमने वोलेटाइल नेचर का हार्मोन बोला है, यानी एक ऐसा हार्मोन जो एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट तक उड़ कर जा सकता है, यानी वोलेटाइल नेचर शो करता है। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात और भी कि एथाइलिन राइपनिंग फ्रूट से यानी ओल्ड प्लांट पार्ट से रिलीज होता है। तो जब ये ओल्ड प्लांट पार्ट से रिलीज होगा बेटा, तो कहीं ना कहीं अदर पार्ट्स तक ये आराम से पहुंच जाता है। एनसीईआरटी की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर मैं आपकी डिस्कशन को लेकर पहुंचता हूं। सबसे पहले, डिस्कवरी ऑफ दिस प्लांट हार्मोन इज परफॉर्म्ड बाय कजिन्स। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अराउंड 1910 में एथाइलिन की डिस्कवरी पर काम किया। इन्होंने ये बताया कि जो राइपेंड ऑरेंजेस होते हैं, अगर इनके पास राइपेंड ऑरेंजेस के पास अगर आप अनराइपेंड बनानाज रख देंगे, अनराइपेंड बनानाज आप रख देंगे, तो इनके अंदर से एक ऐसी गैस जो कि बाद में एथाइलिन प्रूव हुई, वो निकलती है जो इन अनराइपेंड बनानाज में भी राइपनिंग कॉज कर देती है, यानी ये भी पक जाएंगे राइपनिंग। तो इस हिसाब से हम इस हार्मोन के बारे में शुरुआत में बात करते हैं। दो तीन और इम्पॉर्टेंट बातें। सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि जो ये हार्मोन है, ये दोनों रोल प्ले करता है। ये ग्रोथ प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी, यानी ये ग्रोथ को प्रमोट भी करता है तो ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है। एनसीईआरटी का ये मानना है डॉक्टर्स कि ये मेनली इनहिबिटर है, लेकिन ग्रोथ प्रमोटर एक्टिविटीज़ भी इसके साथ इन्वॉल्व रहती हैं। एथाइलिन के बहुत इंपॉर्टेंटली जो फंक्शंस हैं, मैं उन पर सबसे पहले आपको लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले तो ये जानिए कि एथाइलिन कैन बी टेस्टेड बाय ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट। ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट यानी एथाइलिन के रिलेटेड 3 रिस्पॉन्सेस प्लांट में देखे जाते हैं। सबसे पहला रिस्पॉन्स जो होता है बेटा, वो होता है स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस, यानी जब एथाइलिन किसी प्लांट में प्रेजेंट रहता है तो जब वो जर्मिनेट होने लगता है तो उसका एक्सेस स्वेल कर जाता है। दूसरा है एपिकल हुक फॉर्मेशन, जब सीड जर्मिनेट होने लगता है तो एपिकल हुक भी बनता है। और तीसरा, अगर एथाइलिन प्रेजेंट हो तो उस प्लांट के अंदर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी देखी जाती है। इन तीनों ही फंक्शंस को मिला करके हम इसे ट्रिपल रिस्पॉन्स कहते हैं, और इन तीनों का होना हमें कहीं स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैं बात कर रहा था आपसे कि ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट एथाइलिन का बायो एसे टेस्ट है। डॉक्टर्स, क्या आप लोगों को पता है कि बायो एसे टेस्ट किसे कहते हैं? ये वो टेस्ट कहलाते हैं जिनसे उस हार्मोन की डिस्कवरी का पता चलता है। दैट टेस्ट और दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज बायो एसे। तो ये 3 बायो एसे एथाइलिन के प्रेजेंस को बताने के लिए होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एथाइलिन के फिजियोलॉजिकल रोल पे बात करेंगे। एथाइलिन प्लांट्स में क्या क्या कर सकता है, तो आइए मैं आपको कुछ फंक्शंस बताता हूं। सबसे पहले, एथाइलिन का काम है सीड जर्मिनेशन इंड्यूस करना, सीड जर्मिनेशन इंड्यूस करना, और ऐसा वो पीनट्स में यानी कि ग्राउंड नट में करता है। एथाइलिन का जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर करता है। क्या करता है बेटा? स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल पोटैटो आ गया। पोटैटो ट्यूबर्स को उगाने में भी एथाइलिन हेल्प करता है। तीसरा, एथाइलिन का जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो ऐसा होता है कि एथाइलिन फीमेलनेस कॉज करता है।
फीमेलनेस। एनसीईआरटी में इसकी जगह पर लिखा है सेक्स एक्सप्रेशन इन कोकुरबिट्स। जितने भी बिटर गोड क्यूकम्बर जैसे प्लांट हैं उनमें ये फीमेलनेस यानी फीमेल फ्लावर की फॉर्मेशन को कॉज करता है। इसी तरीके से हम ये बोलते हैं कि पेटियोल इलॉन्गेशन का काम करता है एथाइलिन। इन राइस प्लांट अगर पानी में डूब जाए तो बाय द प्रोसेस ऑफ एपिनेस्टी जल्दी से जल्दी एथाइलिन उसको बढ़ा करके ऊपर लेकर के आता है। एथाइलिन इसी तरीके से फ्रूट राइपनिंग कॉज करता है। फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो में और एप्पल में फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए एथाइलिन रिस्पॉन्सिबल है। इसी सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो एथाइलिन एक काम और करता है, फ्रूट थिनिंग। ये वर्ड याद रखिएगा डॉक्टर्स, क्या वर्ड बोल रहा हूं, फ्रूट थिनिंग। ठीक है, फ्रूट थिनिंग का काम करता है एथाइलिन इन कॉटन, चेरी और वॉलनट। सॉरी बेटा, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के हैं वो ये हैं। हालांकि एप्पल में यूज होता है लेकिन मैं चाहता था कि सिर्फ मैं आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दूं। तो कॉटन, चेरी और वॉलनट में ये फ्रूट थिनिंग में यूज होता है। थिनिंग में बता देता हूं कि क्या होती है। थिनिंग का मतलब होता है कि फ्रूट नंबर भले कम हो जाए, फ्रूट नंबर्स रिड्यूस करके फ्रूट का साइज बढ़ा लिया जाए। फ्रूट साइज शुड बी इंक्रीज्ड। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एथाइलिन का फंक्शन, दैट इज फ्रूट थिनिंग। 7th फंक्शन ये था कि एथाइलिन इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, जैसे हमने ये सारे वर्ड तो आपको बता ही दिए। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट करता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट ये कॉज करता है ये एथाइलिन पाइनएप्पल में। यानी पाइनएप्पल में एथाइलिन सारे प्लांट्स को एक साथ फ्रूटिंग के लिए इंड्यूस कराता है। इस वजह से हार्वेस्टिंग में थोड़ा आसानी मिल जाती है। एक वर्ड है एथाइलिन का, एपोजियोट्रोपिज्म। यानी एथाइलिन कहीं ना कहीं रूट को ग्रेविटी से अवे कर देता है। जो रूट बहुत डेप्थ तक जाती हैं उनको थोड़ा ऊपर ऊपर रखता है। ये भी इसका फंक्शन पीनट्स में यानी ग्राउंड नट में ही रहता है। तो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो एथाइलिन के फिजियोलॉजिकल रोल से रिलेटेड हैं। इसके अलावा जब हम एथाइलिन के अदर रोल्स पर बात करते हैं तो हम 2 चीज़ें रखते हैं। जैसे कि ऐसे कहा जाता है कि एक टर्म है इथेफॉन। इथेफॉन वो केमिकल है, वो कमर्शियली अवेलेबल सब्सटेंस है जिसे हम एज अ सोर्स ऑफ एथाइलिन यूज़ करते हैं। यानी कहीं ना कहीं इसी से हमें बाद में एथाइलिन मिलता है। हम इथेफॉन खेत में डाल देते हैं तो ये वहाँ से एथाइलिन रिलीज होता रहता है और फिर इस तरीके से अपने सारे फंक्शन, वो ये वाले जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करता है। आप जब एक बार एथाइलिन को याद करने की कोशिश करेंगे तो 3 बातों पर हिट करिएगा। सबसे पहले बायो एसे पर, कजिन्स पर, वोलेटाइल नेचर पर, फर्स्ट गैसियस हार्मोन पर, प्राइमरीली इनहिबिटर पर, इथेफॉन पर और इन फंक्शंस पर। ठीक है बेटा, आप इसको बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज टेक केयर।